हाय गाइस, आज हम बात करेंगे नो योर पार्टनर पार्ट 5। आजकल के लोगों के ऊपर से ट्रस्ट निकल गया है, उठ चुका है कहना चाहिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पार्टनर या अपने फियोंसे या टू बी अ पार्टनर और इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड क्योंकि आप लोग जो मैरिज को एकदम अलग तरीके से देखते हैं, ट्रेडिशनल वे से नहीं देखते हो कि भाई निभाना है, हमें अपना कर्तव्य का पालन करना है, जो प्रॉमिसेस हमने मैरिज में किए थे वो हमें फुलफ़िल करने हैं। और सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी रिलेशनशिप हो उसकी बुनियाद होती है लव एंड ट्रस्ट। तो जब ट्रस्ट नहीं है तो लव नहीं है, और अगर लव नहीं है तो ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और वो इसलिए है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप को आजकल लोग लव नहीं कहते। कहते हैं कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप इज़ द नीड ऑफ अ बॉडी एंड लव इज़ डिफरेंट। जबकि पहले के ज़माने में कहा जाता था और यही समझा जाता था कि फ़िज़िकल रिलेशन मतलब वो लव है। Now, physical relationship and emotionally you are fallen in love. Now, emotionally in love can be anything. आप उस बंदे को फादर, ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड के रिलेशनशिप में आप देख सकते हो। बट अगर आप लाइफ पार्टनर के हिसाब से आप देख रहे हो या आप चाहते हो कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपके आपके साथ, आप उसके साथ जो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो वो सही है या नहीं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने पार्टनर को आप अच्छे से समझें और उनको ट्रस्ट करें। लेकिन सवाल उठता है कि वाकई में हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इज़ इट वर्थ इट, और या कि हम सिर्फ सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कभी हमें धोखा मिले। नाउ आजकल के रिलेशनशिप में इतने धोखे हो रहे हैं कि जो उन लोग ने अपने रिलेशनशिप में एक्सेप्ट कर लिया है और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर लिया है, फिज़िकल लव एंड इमोशनल लव। ये तो कुछ मैं नया ही सुन रही हूँ, क्योंकि जो जो जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ आपने कस्में खाई हैं, और अगर शादी नहीं भी हुई है लेकिन समवेयर यू हैव कमिटेड योर रिलेशनशिप एंड दैट इज़ ऑफ ट्रुथफुल एंड ऑनेस्टी, अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे आगे लाइफ में एज अ पार्टनर लाइफ लीड कर सकते हो। आई वोंट से हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप, बट एटलीस्ट एज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर ये कैसे हो सकता है? वो तभी होगा जब भी आप एक दूसरे से ट्रस्ट करेंगे, 100% एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर करेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपके अकाउंट्स हो, चाहे आपके फ़ोन का नंबर, फ़ोन में जो पेटीएम या जीपे जो भी है, अगर वो आपको एक्सेस मिल रहा है तो मैं मानूंगी कि ये रिलेशनशिप वाकई में ट्रस्ट करने लायक है। जो बंदा आते ही अपनी वाइफ या अपने टू बी पार्टनर को अपना फ़ोन हाथ में दे दे, फ़ोन छुपाए नहीं, ये नहीं कहे कि आई हैव सम राइट टू कीप माई प्राइवेसी। इफ़ he is saying something like this or she is saying like that, then definitely heading for some setback or it could be something which he does not want you to know, keep you in an unknown area of his life। तो डेफिनेटली वो कुछ छुपा रहा है और ये हिज इंटेंशंस आर नॉट राइट, वेदर यू आर मैरिड टू हिम और यू आर नॉट, दैट डजंट मैटर। एज़ फार एज़ यू आर इन कमिटेड रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। हाँ चलो, मैं मान लेती हूँ कि आपको कभी लगता है कि नहीं हम शेयर नहीं करते हैं, ये बात कहने वाली नहीं है, या तो जिससे आपको लगे कि it doesn't matter if I don't tell her or tell him, okay, it will trouble that person, it could be चाहे work related हो या some issues which you feel okay मैं resolve कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, but and you just give a little hint to her or him so that कि because you don't want your loved ones to be in pressure, tension में नहीं आ जाए, and you love that person so much कि आप उसको hurt नहीं करना चाहते हो, ये भी एक form of love ही है।
नाउ इट्स अ वेरी थिन लाइन टू अंडरस्टैंड कि अरे कि आपने हमसे शेयर नहीं किया. When you come back from work and that guy who or the person shares with you कि आज मेरे पूरे दिन में क्या हुआ है, a very important thing. Now I won't say कि ये मैंने खाना खाया या मैं हंसा या मैंने आई वेंट टू सो एंड सो प्लेस. बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके जो एक सिग्निफिकेंस जो है या जो इम्पॉर्टेंट घटना जो घटती है पूरे दिन में अगर आप शेयर करते हो तो दैट इज सेल्फ यू विल नो कि आप ट्रस्ट कर सकते हो ये रिलेशनशिप के ऊपर. दूसरी बात हो गई, पहली हो गई आप शेयर कर लीजिए, पासवर्ड है और जो भी आपके अकाउंट्स हैं आप शेयर कर लेंगे. आप अपनी बातें शेयर करते हो रोज़, बातों में, कॉन्वर्जेसन में आप उनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हो, तो आप समझ ही जा सकते हो कि हाँ मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. और उसके आगे ये है कि आपको खुद एहसास होगा, फील होगा इग्नोर कर रहा है या कुछ एरिया इफ़ ही फील्स दैट नो आई डोंट वांट यू टू गेट देयर, देन डेफिनेटली you are heading for some surprise and let me tell you it's not going to be good. तो ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ अ मैसेज टू यू ऑल फ्रॉम मी. सो टेक केयर, अपनी लाइफ अच्छे से जिए और हैप्पी रहें हमेशा. गॉड ब्लेस यू ऑल.